Hello everyone, my name is Shivani Verma. Here I am back with another video. In this video, we are going to again translation English to Hindi. Okay, through this moral story. और ये moral story बिल्कुल भी long नहीं है. At least maybe 10 or 15 minutes की है, and that's going to be sufficient for you. Okay. So if you are in a beginner and you are starting still doing something in your life that you are a very innovative person, but you are also profound, but you really don't know how to start or where to start. If you are a very blank person in English, so I tell you, please try to understand. First of all, keep motivated to yourself and please push yourself from into in English. Okay, before you start to anything, first of all you need to understand what is your weaks and what is your weakest point and what is your strongest point. Okay, this is going to be help you to understand to your ability and then you can easily identify these things. So first of all, अगर आप बिगनर हैं और आपको रीडिंग करना सीखना है तो आपको मॉरल स्टोरी से ही करना चाहिए. ये सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश सीखने का, ट्रस्ट मी. और इफ़ यू आर कंटिन्यू टू along with me and definitely you can improve your English. Okay, so without wasting time, let's start it. So let's jump to the video. So the title of the video is story The Thief and the Ghost. Okay, the thief यानी कि चोर, चोर को thief बोलते हैं, and the ghost यानी कि भूत. ओके, हॉरिबल फिग. वंस यानी कि एक बार. सो पहले हम इसको पूरे को अच्छे से रीड करते हैं, देन वी गोइंग टू ब्रेक इट. वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए ब्राह्मण. एक समय की बात है या एक बार की बात है, एक ब्राह्मण रहता था. ओके, इज दैट क्लियर? लिव यानी कि रहता था, मीन्स एक, ब्राह्मण यानी कि पंडित. ओके, ही हैड 2 काउस. उसके पास 2 गाय थी. हैड जब यूज़ होता है जब आपके पास पास्ट में कुछ था, समथिंग इफ़ यू हैड इन पास्ट टाइम, सो यू आर यूजिंग दिस हैड. And if you have a something in present, so you will have to use have. Okay, something, if I have a pen, this particular pens, okay, I'll say in present time. Okay, if I say that I have a presently right now 2 pens, so I say I have 2 pens. Okay, if I said that I have some pens from the past, okay, since past, so you can use to it I had. Is that clear? सो ही हैड 2 काउस. उसके पास 2 गाय थी. वन वॉज वाइट, एक सफ़ेद रंग की थी, एंड द अदर ब्राउन, और दूसरी यानी कि अन्य ब्राउन. ओके, बोथ काउस गिव प्लेंटी ऑफ रिच मिल्क. प्लेंटी का मतलब होता है भरपूर यानी कि खूब, यानी कि दोनों गाय जो थी भरपूर दूध देती थी. सो इसलिए अ थीफ वॉज टेम्प्ट टू ट्राई स्टिल देम. इसीलिए एक चोर यानी कि था, वॉज मिस था, टेम्प्ट यानी कि प्रयास करना, टू स्टिल देम, इसीलिए एक चोर ने उन्हें चुराने की प्रयास कर रहा था. इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ पे ना ईडी लगा है. आप सोचेंगे कि वो उसके साथ ईडी का क्या यूज़ कर रहे हैं. ये पास्ट का जो है पैसिव है. ओके, इज दैट क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन. द थीफ थॉट. चोर ने सोचा, टू नाइट यानी कि आज रात, व्हेन द ब्राह्मण्स हाउस होल्ड इज़ फास्ट अस्लीप. जब ब्राह्मण की फैमिली फास्ट अस्लीप यानी कि गहरी नींद में सो रहे होंगे. इस तरीके से हमें थोड़ा सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना हमें उस कंडीशन में ढालना होता है, सेंटेंस को अपने तरीके से उसको कन्वर्ट करना होता है. ओके, ये नहीं कि जैसा है कि वैसे करो, नहीं, आपको समझना आना चाहिए. दैट इज़ ओके, दैट इज़ सफिशिएंट. सो जब ब्राह्मण के जो फैमिली है वो जब गहरी नींद में सो रहे होंगे, इसका एक मतलब भी होता है घोड़े बेच के सोना. ओके, फास्ट अस्लीप ऐसे ही बोल सकते हैं. तो जब वो गहरी नींद में सो रहे होंगे तो मैं क्या करूँगा, आई विल स्टिल द काऊ, तो मैं गाय चुरा लूँगा. आई विल देन, और फिर मैं, गो अवे, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, टू फार ऑफ द विलेज यानी कि गाँव से परे. ओके, एंड अर्न माई लाइवलीहुड, और मैं अपनी आजीविका, जो मेरी आजीविका है, अर्न यानी कि कमाऊँगा, बाय सेलिंग मिल्क, दूध बेचकर, यानी कि किसके द्वारा, बाय सेलिंग मिल्क, दूध बेचकर, देयर यानी कि वहाँ. आई वॉन्ट हैव टू स्टिल देन, फिर मैं इनको नहीं बेचूंगा या मुझे बेचना नहीं पड़ेगा. इज दैट क्लियर? इट वॉज अबाउट मिडनाइट, लगभग वह आधी रात का समय था. अच्छा जी, यहाँ पे अबाउट का यूज़ के लिए नहीं किया गया ना के बारे में किया गया है. इसका यूज़ यहाँ पे लगभग के लिए गया था, अप्रॉक्सीमेटली और ऑलमोस्ट के सेंस में यूज़ किया गया है. लगभग आधी रात का समय था. इट वॉज अ पिच ब्लैक नाइट, लगभग वह काली अंधेरी रात थी. ओके, ऐसे बोल सकते हैं.
द थीफ tiptoed डाउन टू द ब्राह्मण्स हाउस टू स्टिल द काउस। ओके, द थीफ यानी कि जो चोर था, टिपटोड यानी कि दबे पाँव जाना, किसी घर में दबे पाँव घुस जाना धीरे से, टू ब्राह्मण्स हाउस यानी कि ब्राह्मण के घर में, टू स्टील द काउस यानी कि गाय चुराने के लिए। इज दैट क्लियर? सडनली अचानक, somebody stabbed him on shoulder। ओके, अचानक से किसी ने, somebody यानी कि किसी ने, someone का भी यूज़ कर सकते थे। टैब्ड यानी कि थपथपाना, हिम यानी कि उसे, कहाँ पे? ऑन द शोल्डर, ऑन ही शोल्डर यानी कि उसके किसी ने उसके शोल्डर पर थपथपाया। ओके, टैप्ड करा। द थीफ वॉज स्टार्टल्ड, जो चोर था वो क्या हो गया भाई? चौंक गया। स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंकना। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। जब आप मेरे साथ पढ़ने बैठा करें तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठा करें, जिससे आप इंपॉर्टेंट जो वोकेबुलरी हैं वो राइट डाउन कर सकें ऑन योर पेज। ही टर्न अराउंड, उसने मुड़ के देखा। एंड व्हाट डिड ही सी, और उसने क्या देखा? अ ह्यूज जेट ब्लैक ह्यूमन लाइक। ओके, उसने देखा एक ह्यूज यानी कि विशाल, एक्सट्रीमली ह्यूज, अ जेट ब्लैक यानी कि जेट ब्लैक यानी कि काले रंग का जेट, ह्यूमन यानी कि मानव, लाइक का फिगर आकृति होती है, स्टूड बिफोर हिम, कि एक आकृति, मानव जैसी आकृति उसके सामने खड़ी है, जेट ब्लैक। ओके, इज दैट क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन। द थीफ सैड, चोर ने कहा, हु आर यू, कौन हो तुम? आई एम ए घोस्ट, मैं एक भूत हूँ। सैड द फिगर यानी कि आकृति ने कहा। ट्रूथफुल्ली यानी कि सच में। हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम ए थीफ, मैं एक चोर हूँ। सैड द थीफ यानी कि चोर ने कहा। फ्रैंकली यानी कि टू बी ऑनेस्ट, फ्रैंकली का मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया सच में। ओके, सच में। द घोस्ट सैड टू द थीफ यानी कि भूत ने चोर से कहा। वेयर डू यू इंटेंड टू स्टील टू नाइट, आज रात तुम्हारा कहाँ चोरी करने का इरादा है? इंटेंट का मतलब होता है इरादा। टू स्टील यानी कि चोरी करने के लिए, टू नाइट आज रात। वेयर यानी कि कहाँ, आज रात तुम्हारा चोरी करने का कहाँ इरादा है भाई? ओके, इज दैट क्लियर? पॉइंटिंग टू द ब्राह्मण्स बैकयार्ड। ओके, पॉइंटेड का मतलब जैसे कि किसी को हम ऐसे उंगली करते हैं ना, पॉइंटेड करते हुए, इशारा करते हुए, दैट इज कॉल्ड। ओके, पॉइंटेड टू द ब्राह्मण्स बैकयार्ड, ब्राह्मण की बैकयार्ड की ओर इशारा करते हुए। द थीफ सैड, चोर ने कहा। ओके, टू नाइट यानी कि आज रात, आई विल स्टिल द ब्राह्मण्स काउज, आज रात मैं ब्राह्मण की गाय चुराऊंगा। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। ओके, एंड आई इंटेंड टू टेक द ब्राह्मण्स अवे सैड द घोस्ट, यानी कि घोस्ट ने कहा कि मेरा इरादा जो है, टेक यानी कि ले जाने का, लेना, ठीक है, ब्राह्मण को टेक अवे यानी कि दूर ले जाने का इरादा है मेरा। किसने कहा? घोस्ट ने कहा। ओके, द थीफ एंड द घोस्ट केम टू द ब्राह्मण हाउस, चोर और भूत केम टू यानी कि आ गए कहाँ आ गए भाई? ब्राह्मण्स के घर में, ठीक है, ब्राह्मण के घर में। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के यहाँ एस लगाया है, इसका मतलब ईजा मार वाला नहीं है, इसका अपोस्ट्रोफी लगाने का मतलब है काकी के का सेंस देता है। ओके, दे हिडन देमसेल्फ, उन्होंने खुद को छिपा लिया। एंड वेटेड फॉर द ब्राह्मण्स फैमिली टू रिटायर, और उन्होंने ब्राह्मण की फैमिली का सोने का इंतजार किया। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। द थीफ एंड द घोस्ट वेटेड टिल द लैम्प इन द हाउस वॉज पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। ओके, तो उन्होंने, थीफ ने और घोस्ट ने वेट किया, टिल यानी कि तब तक, जब तक लैम्प को घर में बुझाया नहीं गया। इज दैट क्लियर? यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। द थीफ वॉक टू द क्लोज विंडो, जो चोर था, टू क्लोज यानी कि वो चला गया, कहाँ चला गया? क्लोज विंडो यानी कि पास की विंडो पर, ठीक है, क्लोज विंडो यानी कि क्लोज का मतलब होता है नज़दीक। एंड स्टून देयर, और वहाँ खड़ा हो गया। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। फॉर सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय के लिए। ओके, टू मेक श्योर एवरीवन वॉज अस्लीप, सुनिश्चित करने के लिए। टू मेक श्योर एवरीवन, ओके, सुनिश्चित करने के लिए या फिर यकीन करने के लिए। वॉज यानी कि थे, अस्लीप यानी कि वे सोए हुए थे या नहीं, ठीक है। आई कैन हियर द ब्राह्मण स्नोरिंग, आई कैन यानी कि मैं सुन सकता हूँ। अच्छा जी, ये जो यूज़ किया ना, कैन, मे, माइट, ये सब मॉडल्स वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आई कैन हियर, मैं सुन सकता हूँ। द ब्राह्मण स्नोरिंग यानी कि ब्राह्मण के खराटों की आवाज़ में सुन सकता हूँ। स्नोरिंग का मतलब होता है खराटे लेना। ओके, ही सैड इन ए विस्परिंग, उन्हें फुसफुसाते हुए कहा। वेट हियर, यहीं पर इंतजार करो। वाइल, जबकि या जब, आई गो एंड स्टिल द काउ, जब मैं काउ चुराने के लिए जाऊँ, ठीक है। देन यू कैन टेक द ब्राह्मण्स अवे,
फिर तुम ब्राह्मण को अपने साथ ले जा सकते हो। टेक अवे का मतलब होता है ले जाना। ओके। द घोस्ट सैड, भूत ने कहा, वाइल यू आर स्टीलिंग द काउच, जब तुम गाय चुरा रहे होंगे। वाइल यानी कि जब, यू आर यानी कि तुम हो, स्टीलिंग यानी कि चुराना था, काउ जब तुम गाय चुरा रहे होंगे। जस्ट वेट, एक्चुअली क्लियर नहीं आ रहा है, सो जस्ट वेट। वन ऑफ दैम मे म्यो लाउडली, उनमें से एक यानी कि उनमें से एक, वन ऑफ दैम यानी कि उनमें से एक, मे यानी कि हो सकता है, मो लाउडली यानी कि कोई चिल्लाए या फिर मैं करे, बकरी की उसकी सॉरी गाय की आवाज़ इस तरीके से होती है ना। एंड वेकअप, और जाग जाए। द ब्राह्मण, ब्राह्मण जाग जाए, हो सकता है कि उनकी आवाज़ सुन सुन के ब्राह्मण जाग जाए। देयरफॉर, इसलिए, दैट्स वाई, देयरफॉर, विच इज़ वाई, ये सब यूज़ कर सकते हैं हम के लिए, ठीक है। इसलिए आई हैव अ सजेशन, मेरा एक सजेशन है, सजेशन यानी कि सलाह है। लेट मी टेक द ब्राह्मण अवे फर्स्ट, सबसे पहले मुझे ब्राह्मण को ले जाने दो। लेट मी का मतलब होता है ले जाना। टेक द ब्राह्मण अवे फर्स्ट, ओके। यू कैन देन स्टील द काउ ईजिली, फिर तुम गाय को मतलब आराम से चुरा सकते हो। इज़ दैट क्लियर? नो, नो सैड, किसने कहा? ब्राह्मण यानी कि चोर ने कहा। नो, आई सैड द थीफ, आई विल गो फर्स्ट, पहले मैं जाऊँगा। इज़ दैट क्लियर? नो, किसने कहा? घोस्ट ने। सैड द घोस्ट, घोस्ट ने कहा, इट इज़ माई टर्न फर्स्ट, पहले मेरी बारी है। टर्न का मतलब होता है पहली मेरी बारी, ओके। इट इज़ योर टर्न, आफ्टर दैट माई टर्न, इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन। बोथ वर अनॉयड विद ईच अदर, देखिए अनॉयड का मतलब नाराज़ होना होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक दूसरे से झगड़ने लगे थे, इसका सेंस ये निकल रहा है। बोथ वर अनॉयड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से झगड़ने लगे कि नहीं पहले मेरी बारी है, इट इज़ माई टर्न, देन आफ्टर योर टर्न, जस्ट लाइक दैट। दे वर सो एंग्री, वे बहुत गुस्सा हो गए। दैट दे डिडंट रियलाइज्ड, वे इतने गुस्सा हो गए कि उन्हें रियलाइज्ड नहीं हुआ व्हाट दे वर सेइंग और डूइंग, कि वे क्या कह रहे थे और क्या कर रहे थे, ठीक है। द थीफ शाउटेड सिंग, चोर चिल्लाया। शाउटेड क्या मतलब चिल्लाना, ठीक है। सिंग ये कहते हुए, हे ब्राह्मण वेक अप, ए ब्राह्मण जागो, क्विकली जल्दी तुरंत, दिस गोस्ट हैज़ कम टू टेक यू अवे, दिस गोस्ट यानी कि ये गोस्ट आया है, टू टेक यानी कि तुम्हें ले जाने के लिए, ओके। द घोस्ट टू शाउटेड, मतलब कि चोर भी चिल्लाया। सिंग कहते हुए, वेकअप ओ ब्राह्मण वेकअप, दिस थीफ, ओके, उसने कहा कि जागो ब्राह्मण जागो, दिस थीफ इज़ हियर टू स्टील योर काउस, ओके, ये यहाँ पे चोर तुम्हारी गाय चुराने के लिए आया है। द ब्राह्मण सन वॉज अवेकन्ड बाय द नॉइजिंग आउटसाइड, ब्राह्मण का पुत्र यानी कि जो सन था, वॉज अवेकन्ड यानी कि जाग गया, बाय नॉइजिंग द आउटसाइड, बाहर का शोर शराबा सुन के वह जाग गया। ही बिगेन टू क्राई, और वह रोने लगा। देन, ठीक है, द ब्राह्मण लिट द लैम्प, तभी यानी कि ब्राह्मण ने लाइट जलाई, ओके। द थीफ एंड द घोस्ट रेन अवे, जो चोर और भूत थे वो वहाँ से भाग गए, रेन अवे हो गए, भाग गए। एंड सून, और जल्द ही, दे डिसअपियर इन टू द डार्क, दे यानी कि वे, डिसअपियर यानी कि, डिसअपियर का मतलब होता है कि कहीं गायब हो जाना, वे दोनों गायब हो गए। इनटू द डार्क यानी कि अंधेरे में वे दोनों गायब हो गए। सो दैट इज़ ऑल द स्टोरी अबाउट द ब्राह्मण एंड द घोस्ट, एंड दिस इज़ अ वेरी unique story and something if you really want to do something and then you think that you know what, जो बच्चा पढ़ने वाला सीरियस होता है ना, वो किसी ना किसी चीज़ में अपनी नॉलेज को आइडेंटिफाई कर लेता है। मुझे so many questions on the Facebook or Instagram, मैम you are making a video on a kid level and don't you think that you should make a video on the very high level? I know, I appreciate it too, what are you trying to say me, but my purpose is to that I also serve to those students, I just trying to serve those students who don't know even about anything else in English. That is a painful, I know, to every people who are suffering from this kind of problem, but such kind of problem then give you after that a best result of your life, trust me, ओके। सो जब तक आप इनसे सीखोगे ना, आप बहुत कुछ सीखेंगे आप इनसे, ठीक है। जब तक आप इनसे सीख रहे हैं, सीखिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है आपको। स्टोरी टेलिंग करने का तरीका आ जाता है, किस तरीके से स्टोरी को क्रिएट किया जाता है। So that's all about the story. If you like my video, please subscribe my YouTube channel so that you can get all the notification on the time. Thank you. Bye bye. Take care.